अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हाओ चैन ने चैलेंज को जीत लिया था और फिर वो अपनी पूरी टीम को लेकर टनल के अंदर पहुंच गया था। और अब हम लोग देखते हैं कि वो लोग वहां पर पहुंचकर पूरी तरह से हैरान हो गए थे। तब सीमा चेंटियान कहता है कि आपने इसके बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया। इस पर हाओ चैन कहता है कि ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, मुझे उस समय लगा कि इस बारे में तुम्हें बताना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लिनसिन यहाँ पर आकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है कि ये तो ग्रेट हॉल है, इसके तो काउच भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल हैं। लेकिन तभी इन लोगों को इसी बीच यहाँ पर एक छोटा सा स्केलेटन दिखाई देता है। ये देखकर वो सभी बहुत ज्यादा डर गए थे और फौरन ही वो इसके ऊपर हमला करके इसकी मुंडी को तोड़ देते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो लोग इसको एक साथ हमला करके मारने का प्लान कर रहे थे, लेकिन हाओ चैन उनको ऐसा करने से रोक देता है। और फिर वो इनसे कहता है कि दरअसल ये तो इस टावर का बटलर है और इसका नाम टाइनी बोन है। और तभी हम लोग देखते हैं कि छोटे से स्केलेटन ने दोबारा से अपनी मुंडी को कनेक्ट कर लिया था और साथ में ही वो उन लोगों से कहता है कि यहाँ पर तुम सभी का वेलकम है। इसी बीच हम लोग देखते हैं कि चैन को सार्क के बारे में चिंता होने लगती है। तभी वो हाओ चैन से पूछती है कि आखिरकार सार्क कहाँ पर है। तभी हाओ चैन उनको एक डोर दिखाते हुए कहता है कि सार इसी डोर के पीछे है, क्योंकि इंटरनल टावर की एनर्जी की वजह से सार की हीलिंग स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से मैंने उसे यहाँ पर लाकर रखा हुआ है। इसी के साथ वो इनसे कहता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मैंने इंटरनल टावर्स के ट्रायल्स को यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है और ये ट्रायल्स तुम सभी के लिए भी ओपन है और इनको कम्प्लीट करने के लिए तुम लोगों को रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ये सब जानकर वो सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। तभी वो स्केलेटन से कहता है कि चलो मैं तुम लोग को ट्रायल 1 के लिए लेकर चलूं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसने फिर से इन लोगों के लिए लेवल 1 वाले ट्रायल गेट को ओपन कर दिया था और एक एक करके वो सभी लोग इसके अंदर आ जाते हैं। फिर यहाँ की बवाज ने इन लोगों को सभी रूल समझा दिए थे, जो कि पहले की तरह सभी सेम होते हैं। इन लोगों को इसमें अपने एनिमी को हराना होगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाओ चैन इसमें अकेले ही फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करता है ताकि इन लोगों को लेवल 1 अच्छे से समझ आ जाए। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 2 नाइट स्केटल्स आ गए थे जो कि लेवल 9 के पीक पर थे। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इन लोगों के दरमियान एक बहुत बड़ी फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन हाओ चैन इन लोगों को कहता है कि इन लोगों को हराना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अब वो यहाँ पर अपनी सोलर स्लैश का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि उसने अपनी सोलर स्लैश का यूज करके इन लोगों को मार भी दिया था, जिसके बाद 2 व्हाइट पर्ल 2 ब्लैक पर्ल में चेंज हो जाते हैं। और फिर हाओ चैन इन लोग को बताता है कि इसमें हर एक के अंदर 10 स्पिरिचुअल एनर्जी है और वैसे भी अब तो मैं 5 लेवल के पीक पर हूँ और इसीलिए अब ये स्पिरिचुअल पावर वाले पर्ल मेरे किसी काम के नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये तुम्हारे काम जरूर आएंगे। हाओ चैन की बात सुनकर हैंजू कहता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा कमाल है, क्योंकि 10 पॉइंट स्पिरिचुअल एनर्जी को पाने के लिए मुझे तो 2 दिनों तक कल्टीवेशन करना पड़ता है। लेकिन तभी हाओ चैन इनसे कहता है कि ये ब्लैक पर्ल इनमें से काफी ज्यादा खास है क्योंकि इसके अंदर स्किल्स होते हैं। लिनसिन उसकी बातें सुनकर कहता है कि क्या वाकई ऐसा है। इस पर हाओ चैन कहता है कि जब मैंने लेवल 1 वाले ट्रायल को कंप्लीट किया था तब मुझे अपना सोलर स्लैश स्किल यहीं से मिला था और इस बार भी इसमें सोलर स्लैश ही है और मुझे लगता है कि हर लेवल के रिवॉर्ड्स बिल्कुल फिक्स ही हैं। और इसके बाद वो इनसे कहता है कि इसके अलावा भी हमें यहाँ पर बहुत सारे ट्रायल मिलेंगे और आप लोगों के पास न्यू स्किल को गेन करने के लिए काफी ज्यादा चांसेस हैं। तब ये बात सुनकर लिनसिन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और फिर सीमा सियान भी कहता है कि मैं भी इसके लिए रेडी हो गया हूँ। और फिर वो कहता है कि मैं यहाँ के लेवल 9 की ट्रायल में जाना चाहता हूँ। के बारे में सुनकर हाओ चैन कहता है कि हमें लेवल 1 वाले ट्रायल से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तुम लोग इस स्केलेटन के फाइट करने के तरीके के बारे में जान सको, जिससे तुम लोग यहाँ पर खुद को उनकी फाइट से महफूज रख सकोगे। और इसी के साथ हाओ चैन ने लेवल 1 वाले ट्रायल को शुरू करने का दोबारा से ऑर्डर कर दिया था। और तभी यहाँ पर 2 नाइट स्केटल्स आ जाते हैं, जिस पर लिनसिन कहता है कि ये तो अभी लेवल 5 पर ही हैं, हम लोग इन्हें बहुत ही ज्यादा आसानी से हरा सकते हैं और शायद इनके साथ फाइट करने के लिए मुझे तो अपने नए इक्विपमेंट्स की भी जरूरत नहीं है।
और फिर इनको पता चलता है कि ट्रायल की डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा दिया गया है और अब यहाँ पर हाओ चैन के साथ मजीद लोग भी आ गए थे और इस स्केलेटन का भी बढ़कर नंबर 15 हो जाता है। और तभी सीमा चिंटियान कहता है कि पहले तो यहाँ पर 2 ही स्केटल्स आए थे और अब जब हमारी बारी आया तो इतने सारे स्केटल्स कैसे आ गए हैं। लेकिन अब यहाँ पर स्केटल्स ने इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था और ये लोग भी उनसे निपटने के लिए रेडी खड़े थे और ये लोग साथ साथ खुद को इन लोगों के अटैक से भी बचा रहे थे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वैन ज्ञान भी खुद को इनसे बचाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाती है, जिसके लिए अब वो यहाँ पर अपने जाइंट सेल को भी बाहर निकाल लेती है और फिर इसका इस्तेमाल करके वो इन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लिन सिन भी अपने स्वॉर्ड फाइट का यूज करके इन लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से एक स्केटल आके इसके ऊपर जबरदस्त अटैक कर देता है और वो हैंजू को आवाज देता है कि प्लीज मेरी मदद करो, लेकिन वो जेन को बचाने में बहुत ज्यादा बिजी था। लिन सिन को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है कि तुम्हें तो सिर्फ गर्ल्स को बचाने की चिंता है और तभी वहाँ पर एक और स्केटल आ जाता है और वो भी के ऊपर अटैक करने की भरपूर कोशिश करता है और फिर जैन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि लगता है तुम्हें माइकल की पावर को दिखाना ही होगा और तभी इस बारे में सुनकर माइकल भी अपनी पावर का यूज करने लगता है और इस तरह से अब वो 3 लैंड वाले बेस के फॉर्म में आकर इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ अब वैंग गुआन भी उस कैटल के ऊपर भारी पड़ने लगती है और फिर उन सभी से कहती है कि तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ। तब लिन सिन कहता है कि ये लड़की तो काफी ज्यादा खतरनाक है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हैंजू और हैन भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस कैटल के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो इसके सामने कुछ नहीं कर पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सीमा चिंटियान भी अब अपने हैमर का यूज करने लगा था, अब वो इनके ऊपर भारी पड़ रहे थे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो लोग अब मिलकर इनके ऊपर अटैक करने के लिए भी तैयार हो गए थे ताकि वो एक ही झटके में इन सभी का किस्सा तमाम कर दें। अब इन लोगों के दरमियान बहुत ही भारी फाइट होने लगती है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि हाओ चैन अपनी सोलर स्लैश का यूज करके इनके ऊपर जबरदस्त अटैक करता है। सीमा चिंटियान भी अपने हैमर का यूज करके इन लोगों के ऊपर जबरदस्त अटैक कर रहा होता है। अब इस तरह से वो स्कैटर्स पूरी तरह से इन लोगों के सामने कमजोर पड़ जाते हैं और फिर वो चुन चुन कर इन लोगों को मार रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एक स्कैटल माइकल के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखते ही लैंसन अपने फाइल फैटल का यूज करके उसे बचा लेता है। वही हैंजू भी अब उस स्कैटल के ऊपर अपनी पावर का यूज करने लगता है और फिर एक एक करके वो इन लोगों को मारने लगते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वैन गुआन भी अपनी जायंट पैट का यूज करके उन लोगों को मार रहा होता है। हाओ चैन भी भरपूर अपनी सोलर स्कैटल का यूज करके उन लोगों को मार रहा था और फिर कुछ देर की जबरदस्त लड़ाई के बाद वो लोग सारे स्कैटल्स को मारने में कामयाब हो जाते हैं। अब इस तरह से इन लोगों ने लेवल 1 वाले ट्रायल को पास कर लिया था और तब इस पर लिन सिन कहने लगता है कि आखिरकार हम लोगों ने कर दिखाया और इसके बाद वो लोग वहाँ पर मौजूद पर्ल को भी ले लेते हैं और हाओ चैन इनसे कहता है कि अब तो तुमने इसके बारे में बहुत ही अच्छे से समझ भी लिया है और फिर वो इन लोगों को यहाँ पर अगले ट्रायल के लिए ले जाता है और तभी इसे देखकर वो छोटा स्केटल कहता है कि तुम लोगों ने तो इसे बहुत ही जल्दी पास कर लिया है। हाओ चैन इससे कहता है कि अब तुम इसके लिए रेडी हो जाओ क्योंकि अब हम लोग अगले ट्रायल के लिए जाने वाले हैं। तब इसके बारे में सुनकर वो स्केटल भी पूरी तरह से रेडी हो गया था और फिर वो सभी इसके लिए रेडी हो गए थे। तभी वो इन लोगों को लेकर सेकंड ट्रायल के लिए आ जाता और अब इन लोगों को यहाँ पर पता चलता है कि इस बार इनका सामना वॉरियर्स कैटल से होने वाला है, जिसके बारे में सुनकर वो सभी इस बारे में पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं। तभी विन जुआन कहने लगती है कि अगर वो वॉरियर्स कैटल है तो क्या हुआ, इससे हमारी स्किल बदल जाएगी। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि लेवल 2 में इन लोगों के लिए एक नया रूल आ गया था, जिसके अंदर इनको अपनी लॉन्ग रेंज वाले इक्विपमेंट को ही यूज करना होता है। दोस्तों इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड हो जाएगा, आप लोग कुछ देर इंतजार कीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।